हमास और इजराइल के बीच सीज फायर पर समझौता हो चुका है। हमास लगातार इजरायली कैदियों को रिहा कर रहा है, तो समझौते के तहत इजराइल भी बदले में सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर रहा है। हमास ने इस बीच शनिवार को 3 पुरुष बंधकों को रिहा कर दिया। ये 3 बंधक हैं 34 साल के याडेन बीबास, 53 साल के ऑफर काल्डेरोन और 65 साल के कीथ सीगल। इन बंधकों को हमास ने गाजा के अलग अलग इलाकों में आजाद किया और ये तीनों रेड क्रॉस को सौंपे गए। इनकी रिहाई के बदले हमास ने इजराइल की जेलों में बंद 183 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ दिया है और अब इजरायली नागरिक ने हमास कैद से रिहा होने के बाद वहां झेली क्रूर स्थिति का खुलासा किया है। बंधकों ने बताया है कि गाजा पट्टी में हमास की कैद में इजराइल बंधकों को बेहद ही भयावह हालात में रखा गया था। रिहा हुए लोगों के परिवारों ने बताया कि बंधकों को जानवरों की तरह पिंजरे में कैद करके रखा जाता था। उन्हें गीले कपड़ों में ही नहलाया जाता था। बंधकों को कभी पेट भर खाना नहीं मिलता था, जिसकी वजह से उनका वजन काफी कम हो गया। कैद में सबसे बुरा ये था कि जो लोग शाकाहारी थे उन लोगों को भी मांस खाने पर मजबूर किया जाता था। रिहा किए गए बंधकों में से एक कीथ सीगल का वजन काफी कम हो गया है। इजरायली मीडिया ने परिवार के हवाले से बताया कि सीगल को अक्सर भूखा रहना पड़ता था। आजीवन शाकाहारी रहने वाले सीगल को जिंदा रहने के लिए मांस खाने पर मजबूर होना पड़ा। उनके परिवार को तस्करी से लाए गए रेडियो के प्रसारण से पता चला कि वो 7 अक्टूबर के हमले के बाद जिंदा हैं। शनिवार को रिहा हुए एक और बंधक ऑफर काल्डेरोन ने कैद में रहते हुए रेडियो रिपोर्ट सुनी। काल्डेरोन ने रिहाई से 2 सप्ताह पहले अपने चाचा को गाजा के टीवी पर बोलते हुए देखा, लेकिन इजराइल वापस आने तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनका अपना बेटा भी अभी जिंदा है। अपने बेटे से मिलकर काल्डेरोन बेहद खुश हैं। N12 न्यूज के मुताबिक कुछ बंधकों को पिंजरों में रखा गया था, जबकि बाकी से काम कराया जाता था। उन्हें दिन में सिर्फ एक बार बाहर लाया जाता था ताकि वो बाकी बंधकों के साथ खाना खा सकें। उन्हें नहाने की जगह खुद को पोंछने के लिए ठंडे पानी में भिगोए कपड़े दिए जाते थे। खाना न मिलने के चलते बंधकों का वजन 13 से 15 किलोग्राम तक कम हो गया। बंधकों को गहरी नींद वाली दवाएं दी जाती थी। रिहाई से कुछ दिन पहले हमास ने बंधकों की खुराक बढ़ा दी थी ताकि इजराइल को सौंपे जाने के बाद वो सभी स्वस्थ लगें। इस रिहाई के साथ ही अब कुल 18 इजरायली बंधक युद्ध विराम के तहत रिहा किए जा चुके हैं। माना जा रहा है कि हमास के कब्जे में अभी भी 89 इजरायली बंधक हैं, जिन्हें आजाद करने की मांग को लेकर हजारों इजरायली लोगों ने मिलकर सभी कैदियों की रिहाई की मांग की है। माना जा रहा है कि युद्ध विराम के अगले चरण में बचे हुए बंधकों को रिहा किया जाएगा और तीसरे चरण में जो बंधक जीवित नहीं हैं, उनके शव इजराइल को सौंप दिए जाएंगे। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।